नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योगेश लैच एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जो हमारे एसएससी जीडी 2026 की जो भर्ती है और एसएससी एमटीएस की जो भर्ती है, उसके हमने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर हमारा एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से हमने किया था। तो उसी प्रकार आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हमारे दो रहने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और बहुत ही शानदार शानदार 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना और उन बच्चों के पास भेज दो ये प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार शेयर कर दो जल्दी से, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। और एक बार आप जब वीडियो कंप्लीट होता है, आपकी एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो ये कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर कर दो और प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार शेयर करो प्रैक्टिस सेट को। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में कोच को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। अवार्ड को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो एजेंट को यहाँ पर इस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कोच को यदि उस कूट भाषा में ये लिखता है, अवार्ड को क्या लिखता है? ये लिख रहा है, तो उसने बोला है कि एजेंट को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले तो इनका जो प्लेस वैल्यू लिखो इनकी, यानी कि सी कौन से स्थान पर आता है, डब्ल्यू कौन से स्थान पर आता है, इनकी पहले क्या लिखो, आप प्लेस वैल्यू लिखो। यदि मैं बोलूं सी कितने पर आता है अपना, सी कितने पर आता है अपना? 3 पर आता है। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। ए 1 पर आता है। ओ कितने पर आता है अपना? ओ कितने पर आता है? ओ 15 पर आता है। ओ कितने पर आता है? 15 पर। सी कितने पर आता है? 3 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। अब देखो यहां पर यदि मैं देखूं एल कितने पर आता है अपना? 12 पर। एक्स कितने पर आता है? 23 पर। एक्स 24 पर। एक्स 24 पर। जेड कितने पर? 26 पर। एस कितने पर आता है? 19 पर। और एक्स कितने पर आता है अपना? 24 पर। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि सी को वो क्या लिख रहा है? एल लिख रहा है। ओ को एक्स लिख रहा है। यानी कि कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? आया कुछ समझ में? यानी कि सी को, यानी कि इसका क्रॉस मेथड लग रहा है इसके अंदर, क्रॉस मेथड। यानी कि सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। यानी कि अपोजिट लिखकर क्या कर रहा है? क्रॉस लगा रहा है, क्रॉस मेथड लगा रहा है। अब देखो सी का अपोजिट एक्स, ओ का अपोजिट एल, ए का अपोजिट क्या हो गया अपना? जेड हो गया। सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट एस हो गया। क्रॉस मेथड लगा के क्या कर रहा है? अपोजिट। अब देखो यहां पर भी मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, क्रॉस मेथड ही लगाऊंगा, ये लगा दिया क्रॉस मेथड। अब मुझे यहां पर बताओ कि ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट जेड हो गया। ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड। पहला ही लेटर देख लिया करो। अब ऑप्शन में जाओ कि पहला लेटर के अंदर क्या आता है। सॉरी, जी का अपोजिट देखना है। जी का अपोजिट क्या आ गया? ये तो दूसरा लेटर आ गया। जेड क्या है अपना? दूसरा लेटर आएगा। ए का अपोजिट जेड हो गया। जी कितने पर आता है अपना? 7 पर आता है। और मुझे किसमें से माइनस करना है? 27 में से माइनस करना है। यदि किसी का भी अपोजिट यदि आपको निकालना हो तो किसमें से माइनस करोगे? 27 में से यदि आप उसको माइनस कर दोगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा। अब जी का अपोजिट मुझे निकालना है तो 27 में से माइनस करूंगा 20। 20 पर कौन आता है अपना? टी, यानी कि टी जेड हो गया। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखो, स्टार्टिंग में टी तो कितने ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में है। और लास्ट जेड, टी जेड क्या है? 2 ऑप्शन में है, बी और डी के अंदर। यानी कि थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो ई कितने पर आता है अपना? ई कितने पर आता है अपना? 5 पर आता है। ई यदि 5 पर आता है, 27 में से यदि 5 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 22 आएगा। 22 पर कौन आता है अपना? वी आता है। 22 पर कौन आता है अपना? वी आता है। अब देखो यहां पर यदि टी कितने पर आता है अपना? 20 पर। 20 पर टी आता है तो इसका टी का अपोजिट क्या हो गया अपना? जी हो गया। यानी कि क्या आ गया? जी आ गया। एन कितने पर आता है अपना? 14 पर आता है। एन कितने पर आता है? 14 पर। एन का अपोजिट क्या होता है अपना? एन हो गया। यानी कि एजेंट को मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टी जेड वी जी एम लिखूंगा। ये अपना शानदार सा क्वेश्चन था। तो यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, यदि किसी का भी अपोजिट आपको यदि निकालना हो तो उसको 27 में से माइनस कर दो, उसका अपोजिट आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, यानी कि जो विकल्प दे रखे हैं आपको, उसमें से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में जो आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, यानी कि इस स्थान पर क्या आएगा, इस श्रेणी को पूरा करना है। अब देखो, पहले 45, फिर 45, फिर 46, फिर 50, फिर 59, फिर उसके बाद में मेरा क्या आएगा ये मुझे बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या सीरीज क्या हो रही है, एक साथ थोड़ी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 0 का, कितने का, 0 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, कितने का, 4 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो ये क्या है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब क्या आएगा मेरा, इसमें 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 59 के अंदर 16 प्लस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ गया। यानी कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आ जाएगा, 75, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। अब यहां पर भी आपको याद रखना है, यदि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो या तो क्या लगेगा, घटाव, या क्या लगेगा आपका, जोड़ का नियम लगेगा। यदि सीरीज एक साथ बढ़ रही है तो वहां पर क्या लगेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई का, इन दोनों का आपका जो कॉन्सेप्ट है तो लगने वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अपना, वो और देखो। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक दे रखा है इस स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर पहले तो इनका बीच का देख लो, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, ये 4 यानी कि गुना 2 कर रहा है, फिर 4 से कितना कर रहा है, 8 कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी गुना 2 कर रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं गुना 2 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 16। 16 में 2 से गुना किया कितना आ गया, 32, यानी कि बीच का नंबर आ गया। अब ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन के अंदर 16 एक में ही है, दो ऑप्शन के अंदर क्या है, ऑप्शन ए 16 है, यानी कि ए और डी ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कट हो गए। बचे ऑप्शन कौन से, बी और ए सी। बी और सी के अंदर ऑप्शन में क्या है, पी 16 आर है, यानी कि बी ऑप्शन के अंदर तो ये है, और सी ऑप्शन के अंदर है क्यू 16 है, आर है, क्यू 16। और अब देखो ये 16 तो हमारा मिल गया, अब हमें आर भी नहीं देखना क्योंकि दोनों में सेम है। अब यहां पर जो अलग है वो देख लो, पी और क्यू है, यानी कि जो मुझे पहला जो लेटर है वो देखना है। अब देखो जी कितने पर आता है अपना, 7 पर आता है, जे कितने पर आता है अपना, 10 पर, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब जे से क्या हो रहा है, एम, एम कितने पर आता है अपना, 13 पर, यानी कि प्लस का 3 हो गया। अब एम में क्या करोगे आप, प्लस 3 करोगे, यदि 13 में 3 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 16, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ गया मेरा, पी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। पी 16 है, आर अपना क्या गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। अब एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन और है, वो और करके बताओ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, यानी कि जो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 314, बी ऑप्शन है 256, सी है 408 और डी है 282। इनमें से कौन सा नंबर है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि इस स्थान पर आने वाला है। अब देखो थोड़ा सा देखो सीरीज को क्या कर रहा है, 12 से क्या हो रही है, 30, 30 से 66, 66 से 138 से, यानी कि सीरीज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि या तो प्लस देखने को मिलेगा या माइनस। माइनस तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सीरीज आगे बढ़ रही है, तो यानी कि प्लस ही देखने को मिल सकता है। अब देखो 12 से कितना हो गया, 30, यानी कि 18 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 18 प्लस हो रहा है। 30 से कितना है, 66, यानी कि 36 प्लस हो रहा है। 66 से 138 यानी कि कितना, 72 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 72 प्लस हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, 18 इंटू में 1, 18 इंटू में 2, 18 दूनी 36, 18 इंटू में कितना आ गया, 4, 18 चौके 72, यानी कि इसको 2 से गुना किया, फिर ये 2 गुना हो गया, फिर इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना करूंगा, यानी कि अब 18 को किससे गुना करूंगा मैं, 8 से गुना करूंगा। अब 18 को किससे गुना करूंगा, 8 से। 18 को 8 से गुना किया, कितना आ गया, 144 आ गया, कितना आ गया, 144 आ गया। अब देखो 138 में 144 प्लस कर दो, 138 में 144 प्लस करोगे तो 8 और 4 12, 1 4 3 7 और 1 8, 1 1 2, यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया, 282 आ गया। जो परसेंट चिन्ह है उसके स्थान पर कितना आ गया, 282, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में
जेड आर जेड जे है, सॉरी, जे आर जेड क्यू को 74 लिखा जाता है। लोब्ड एल ओ बी टी लोब्ड को 118 लिखा जाता है। तो एक्स जी सी एफ को क्या लिखेंगे? बोला क्या है कि इसको यदि वो 74 लिखता है और इसको क्या लिख रहा है, 118 लिख रहा है, तो इसको वो क्या लिखेगा? अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जे कितने पर आता है अपना? जे कितने पर आता है अपना? 10 पर। जे कितने पर आ गया? 10 पर आ गया। आर कितने पर आता है? 18 पर। जेड कितने पर आता है? 26 पर। क्यू कितने पर आता है? 17 पर। क्यू कितने पर आता है? 17 पर। अब इनको प्लस करोगे तो क्या होगा? नहीं बन रहा है। प्लस करोगे तो नहीं बन रहा। अब इसके अंदर आप देखो, इसका अपोजिट करके देखो। जे का अपोजिट क्या होता है? 10। 10 हो गया। जे का नंबर कितना है? 10। 10 का अपोजिट कितना होता है? 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 17 हो गया। कितना आ गया? 17 आ गया। आर 18 पर। 18 का अपोजिट कितना होता है अपना? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 आ गया। 26 1 हो गया। 17 का अपोजिट कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब इनको क्या कर दो आप? प्लस करो। कितना आ गया? 17 और 1 18। 18 और 9 यानी कि टोटल कितना हो गया? 37 हो गया। कितना हो गया? 37। अब मैं 37 को किससे गुना करूं? यदि 37 को मैं यदि 2 से गुना कर देता हूं तो मेरा कितना आता है? 74 आता है। कितना आ रहा है? 74। यानी कि इसको 2 से गुना करने पर मेरा 74 आ रहा है। यानी कि पहली इक्वेशन सोल्व होगी। अब देखो एल ओ बी टी को 118 लिख रहा है, तो देखो एल कितने पर आता है? एल कितने पर आता है? के 11 पर। एल 12 पर आ गया। ओ कितने पर आता है? 16 पर। ओ कितने पर आ गया अपना? ओ 15 पर, सॉरी, ओ 15 पर आ गया। बी कितने पर होता है? डी 2 पर। और टी 20 आ गया। टी 20 आ गया। अब देखो इसका अपोजिट बताना है, तो एल का अपोजिट क्या होता है अपना? यानी कि 12 का अपोजिट 15 हो गया। 15 का अपोजिट 12 हो गया। 2 का अपोजिट क्या होता है? 27 में से 2 माइनस करना है। कितना आ गया अपना? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। और T20 20 का अपोजिट कितना होता है अपना? 7 होता है। कितना होता है? 7। अब इनको प्लस करो। कितना आ गया? 7 और 5 12। 12 और 7 19। ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 59 आ गया। कितना आ गया? 59। इसका यदि मैं 2 गुना करता हूं तो क्या आता है मेरा? 118 आ रहा है। इसका 2 गुना करूंगा 118 आएगा। अब इसी का वैसे करना है, तो x कितने पर आता है? 24 पर। g कितने पर आता है? 7 पर आ गया। c कितने पर आता है? 3 पर आ गया। f कितने पर आता है अपना? 6 पर आ गया। f कितने पर आ गया अपना? 6। अब इनका अपोजिट करोगे तो x का अपोजिट क्या आ गया? 24 का अपोजिट 3 हो गया। 27 20 आ गया। 3 कितना आ गया? 27 में से 3 माइनस करोगे 24 आ गया। 24 6 का अपोजिट कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। अब इनको जोड़ दो। 4 और 1 5। 5 और 3 8 आ गया। फिर 2 और 2 4 2 6। 6 हो गया। 68 हो गया। कितना हो गया? 68। इसका यदि मैं 2 गुना करूंगा तो कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 6 दिन 12 देखे 13, यानी कि 136 आंसर आ गया। यानी कि इनको यदि ये लिख रहा है तो एक्स जी सी एफ को वो क्या लिखेगा? 136 लिखेगा। क्या लिखेगा? 136। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों के निरूपित करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में बाएं से और दाएं से रखने पर अक्षरे श्रृंखला पूरी हो जाती है। यानी कि लेफ्ट से रखें चाहे राइट से रखें तो वो श्रृंखला क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन बताया था, टोटल कितने आते हैं लेटर वो देख लो। यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं लेटर? 20 लेटर आ रहे हैं। कितने लेटर आ रहे हैं? 20 लेटर आ रहे हैं। अब इनके जोड़े बना लो। क्या क्या जोड़े बनेंगे? 4 5 का जोड़ा बन सकता है, यानी कि 4 लेटर के 5 जोड़े, या फिर 5 लेटर के यहाँ पर 4 जोड़े बन सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जोड़े बना लिए कितने? 5 लेटर के 4 जोड़े। अब देखो यहाँ पर पहला ब्लैंक है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर चौथा ब्लैंक है, और यहाँ पर तीसरा और पांचवा ब्लैंक। अब मुझे ये बताओ, पहला ब्लैंक यदि मैं भरूंगा तो यहाँ पर x से क्या हो रहा है? y, y से क्या हो रहा है? z, यानी कि +1 हो रहा है। कितना? +1 हो रहा है, यानी कि +1 ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पर +1 हो रहा है, तो जो यहाँ पर आएगा उसमें भी +1 होगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? W लिखूंगा। W में 1 प्लस किया तो कितना आ गया? x आ गया। यानी कि जो पहला जो मेरा लेटर है वो क्या आ गया? ब्लैंक के अंदर W आ गया। अब देखो x से यहाँ पर क्या आएगा? मेरा P आ जाएगा, क्योंकि P है। यहाँ पर N हो गया, ये I है, और I और E आ गए, यानी कि दूसरे ब्लैंक में क्या आ गया? मेरा P आ गया। अब देखो तीसरे जोड़े के अंदर चलो, Y P N, और अब देखो E बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरा I आ गया। क्या आ गया? I आ गया। अब देखो चौथे ब्लैंक के अंदर चलो,
जेड ये तो एक बढ़ रहा है। अब देखो पी से एन यहाँ पर आई है तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ई आ गया, यानी कि एन और ई आ गया। यानी कि इन ब्लैंक के अंदर मेरा क्या लेटर आएंगे, WPINE, ये ब्लैंक के अंदर आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखो पी क्यू आर एस टी और यू और वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहीं तक एक बार पढ़ो, कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर है 7 व्यक्ति। कितने हैं, 7 हैं। ये एक वर्गाकार मेज के चारों ओर किसकी ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहां से मैं पहले इनका लेफ्ट राइट निकाल लेता हूं। अब देखो इनका केंद्र की ओर मुख है, यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, तो इस व्यक्ति का लेफ्ट मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो ये लेफ्ट हो गया और इधर वाला राइट हो गया, यानी कि जो बिंदु लगा हुआ है वो मेरा क्या है, राइट है। इसका कौन सा राइट हो गया, ये राइट हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, और इसका राइट कौन सा हो गया, ये, और इस व्यक्ति का राइट ये हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया। यानी कि जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनके राइट है। अब आगे बढ़ो, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे, यानी कि कोनों पर बैठा दिए, कुछ कोनों पर बैठे, और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे, कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे। एक सीट खाली रह गई, यानी कि इनमें से एक सीट है वो खाली है, क्योंकि हमारे पास तो 7 ही व्यक्ति हैं और यहाँ पर हमने 8 व्यक्ति हैं, यानी कि इस 7 व्यक्तियों को बिठाएंगे, उनमें से एक सीट क्या है अपनी खाली है। ये नहीं पता कौन सी सीट खाली है, वो आगे देखेंगे। अब देखो पी है वो मेज की एक भुजा पर बैठा है, भुजा के बीच में बैठा है, यानी कि पी है वो एक भुजा के बीच में बैठा है, यानी कि पी को मान लो मैंने यहां पर बैठा दिया, कहीं पर भी बिठा सकते हो, यहां पर भी बिठा सकते हो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कोने पर नहीं बैठा सकता क्योंकि उसने बोला है पी है वो एक भुजा के बीच में बैठा है। ठीक है, उसके बाद में वी है वो पी के बाएं यानी कि लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। अब देखो पी का लेफ्ट कौन सा हो गया, जो बिंदु नहीं लगा हुआ वही तो लेफ्ट है, बिंदु लगा हुआ वो क्या है, मेरा राइट है। यदि पी के राइट में तीसरे पर बोला है क्या, पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, यानी कि वी कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है। वी कहां पर बैठा है, यहां पर। अब उसके आगे यू और टी वी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यू और टी है वो वी का निकटतम, यानी कि यू और टी में से यहां पर आ सकता है, यू और टी में से एक ये निकटतम पड़ोसी, और यू और टी में से एक यहां पर आएगा, ये भी यहां पर आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो गए, इसके निकटतम हो गए। ठीक है, उसके आगे देखो, अब हमें नहीं पता कि यहां पर यू आएगा या टी आएगा, यहां पर यू आएगा या टी आएगा, आगे पता चलेगा। उसके आगे देखो फिर बोला है क्यू है वो पी के दाएं, यानी कि दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि राइट साइड में। पी का राइट कौन सा है, इधर वाला, पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अपना क्यू बैठा है। कौन बैठा है, क्यू बैठ गया। यहां पर कौन बैठ गया, अपना क्यू बैठ गया। उसके आगे पढ़ो, वी के बाएं और दूसरे स्थान पर, सॉरी, वी के बाएं और दाएं दूसरे स्थान पर, वी के बाएं, वी का बायां कौन सा है, इधर वाला है, दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर, फिर दाएं, दाएं यानी कि राइट साइड में पहला और दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर सीट भरी हुई है, यानी कि जो वी है इसके बायां यानी कि लेफ्ट साइड में पहला और दूसरा स्थान, यानी कि ये स्थान भी अपना भरा हुआ है, और इसके दाएं यानी कि पहला और दूसरा ये स्थान भी मेरा क्या हुआ, भरा हुआ है। यानी कि इसका मतलब है जो ये स्थान है वो क्या है, मेरा खाली है। हमें पता चल गया कि कौन सा स्थान खाली है, ये स्थान है खाली है। उसके आगे में पढ़ो, यदि एस है वो टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एस है वो टी के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में। अब टी को यदि मैं यहां पर बिठाऊं, टी को यदि मैं यहां पर बैठाऊं तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो गया, एस हो गया। यदि टी को यहां पर बैठाऊं तो इसके बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में, इधर वाला लेफ्ट है, तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये स्थान तो खाली है। यानी कि टी को मैं कहां पर बिठाऊंगा, यहां पर बिठाऊंगा। टी को कहां बिठाऊंगा, मैं यहां पर बिठाऊंगा, और वी को कहां बिठा सकता हूं, मैं यहां पर बिठाऊंगा। तो एस कहां पर बैठ जाएगा, मेरा यहां पर बैठ जाएगा। एस कहां पर बैठ गया, ये बैठ गया, और ये क्या है, मेरा खाली है। तो यहां पर कौन बैठा है, आर बैठा है। कौन बैठा है, आर बैठा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो रिक्त सीट कहां पर है। ऑप्शन ए में बोला है यू के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि यू का लेफ्ट में दूसरे स्थान पर। अब यू के लेफ्ट में
लेफ्ट ये है पहला, दूसरे स्थान पर तो क्यू बैठा, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, आर के दाएं यानी कि राइट साइड में, आर का राइट कौन सा है, राइट में दूसरे स्थान पर, हाँ ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है बी। फिर अगला सी देखो, आर के निकटतम पड़ोसी, आर का निकटतम पड़ोसी टी और पी है, गलत हो गया। ऑप्शन डी है वी के बाएं, वी का बायां इधर हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्या है अपना खाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के पिछले जो प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन लिया था, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन है अपना ब्लड है रिलेशन का। देखो क्वेश्चन क्या है, पी है वो आर का भाई है, पी कौन है, आर का भाई है। अब देखो जो बड़े हैं वो उनको साथ रखा, यानी कि पी है वो आर का भाई है, यानी कि आर को इसके सामने रख दिया। पी किसका भाई है, आर का भाई है। उसके बाद में बोला है आर है वो क्यू का पिता है, आर है वो क्या है, क्यू का पिता, यानी कि क्यू का पिता कौन है, आर है, यानी कि नीचे कौन आ गया अपना क्यू आ गया, कौन आ गया क्यू आ गया, यानी कि क्यू है वो आर का पिता है। उसके बाद में बोला है एस है वो क्यू की पत्नी है, यानी कि जो एस है वो क्यू की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी कौन है, एस है, यानी कि इस पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। माइनस का मतलब क्या हो गया, फीमेल है। ठीक है, उसके बाद में क्यू की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, टी है वो एस की पुत्री है, यानी कि एस की पुत्री कौन हो गई, टी हो गई, यानी कि इस पर भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी का टी के से क्या संबंध है, पी और टी के बीच में संबंध पूछा, पी और टी के बीच में। अब देखो टी एस क्या है, इसकी माता है, माँ है, और ये क्या है इसका पिता, इसके पिता का पिता कौन हो गया, पिता हो गया, दादा हो गया, और दादा का भाई क्या हो गया, वो भी दादा हो गया, यानी कि इसका पी और टी के बीच में संबंध क्या हो गया, पिता का पिता का पिता, पिता का पिता भाई, पिता का पिता क्या हो गया इसका, पिता के पिता, सॉरी पिता के पिता, पिता यानी कि इसके पिता, जो देखो टी है, ये टी की माता ये होगी, और ये एस है, ये क्यू क्या है, टी का पिता है, टी के क्यू का पिता कौन हो गया, ये हो गया पिता के पिता का भाई आ गया, पिता के पिता का भाई आंसर आ गया अपना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि जो सीरीज दे रखी है, यानी कि श्रृंखला दे रखी है, उसके अंदर बोला कि जो प्रश्न, यानी कि इस ब्लैंक में क्या अपना आएगा। अब देखो सीरीज है वो एक साथ घट रही है, यानी कि क्या होगा इसके अंदर, डिवाइड होगा, क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यदि मैं डिवाइड की बात करूं, 1244 से क्या हो रहा है, 624 से, यदि मैं यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, क्या इसके अंदर 2 से भाग किया, 1244 के अंदर 2 से भाग किया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 622 आ गया। यहाँ पर 624, क्या इसके अंदर यदि मैं 2 प्लस कर दूं 624 बन जाएगा, यानी कि पहले मैंने 2 से भाग दिया, उसके बाद में 2 से 2 इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर इसके अंदर यदि मैं 2 से भाग करके देखूं, 2 से भाग किया कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 312। फिर इसके अंदर 2 प्लस कर दिया, यानी कि 2 से भाग करके 2 प्लस से कर रहा हूं। अब 314 में क्या करूंगा मैं, 2 से भाग किया तो 3, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, प्लस का क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो यहां पर क्या गया 159, क्या गया 159। अब 159 में यदि मैं 2 से भाग करके प्लस 2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा, यानी कि जो मेरा राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 159 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह है पहले अक्षर समूह से संबंधित है, तो चौथा समूह तीसरे समूह से संबंधित है। यानी कि उसने बोला है कि ये इसको ये लिख रहा है, यानी कि जो ये लेटर दे रखे हैं इनको ये लिख रहा है और इन लेटरों को वो ये लिख रहा है, तो इस लेटर को वो क्या लिखेगा, ये पूछा है। अब देखो पहले तो इनका नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू लगाओ। अब देखो बी कितने पर आता है, 2 पर आ गया, बी कितने पर आता है अपना 2 पर आता है, एफ कितने पर आता है अपना 6 पर आता है, एफ कितने पर 6 पर, एस कितने पर आता है 19 पर आ गया।
एस कितने पर आता है, ये अल्फाबेट आपको याद है रखने होंगे। एस कितने पर आ गया 19 पर, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर आ गया, क्यू कितने पर आता है अपना 17 पर आ गया। अब देखो डब्ल्यू कितने पर आता है, कितने पर आता है 23 पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, वी कितने पर आता है 22 पर, वी कितने पर आता है 22 पर, एन कितने पर आता है 14 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर, और एल कितने पर है 12 पर आता है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा देखो, यहां पर यदि मैं देखूं बी को वो क्या लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा है, बी को क्या लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा है, यानी कि कुछ कम कर रहा है या जोड़ रहा है इसके अंदर। यानी कि यदि मैं बोलूं कि डब्ल्यू के बाद में यदि मेरा बी आता है, यानी कि कितना प्लस या माइनस किया होगा इसने, कितना प्लस किया है या माइनस किया। यदि यहां से बी से यदि मैं डब्ल्यू पर चलूं तो माइनस का 5 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस का 5, यानी कि बी से यदि डब्ल्यू पर जाऊंगा तो माइनस का 5 कर रहा है। फिर एफ से यदि वी पर आऊंगा तो ये तो नहीं हो रहा -5। फिर उसके आगे देखो एस से एन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है मेरा माइनस का 5 हो रहा है। 15 से 5 नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है माइनस का 5। यानी कि इसका मतलब है कि जो एक लेटर छोड़कर एक लेटर के अंदर उसके अंदर क्या कर रखा है उसने माइनस का 5 कर रखा है। अब और ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें 3 लेटर हमें पता चल गया, तो इनका 3 का यदि हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में यदि ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगा तो हम और आगे करेंगे। तो ये पहले का इसके अंदर क्या करोगे 5 माइनस, फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या करोगे 5 माइनस, और इसके अंदर है 5 माइनस। अब देखो y कितने पर आता है अपना 25 पर, 25 पर आता है, बी कितने पर आता है अपना 2 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर, एस 19 पर, और आर कितने पर आता है 18 पर। अब देखो 25 में से यदि 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 20, और 20 पर अपना क्या आता है टी आता है, 20 पर कौन आता है अपना टी आता है। एफ है 6 पर, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 पर कौन आता है अपना ए आता है। आर 18 पर, 18 में से यदि 5 माइनस किया तो कितना आ गया 13, 13 पर कौन आता है अपना एम आता है। यानी कि लास्ट में एम और स्टार्टिंग में टी। अब ऑप्शन में देखो लास्ट में एम और स्टार्टिंग में, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो क्या हो गए सीधे कट हो गए, यानी कि पहले आर है दोनों के अंदर, यानी कि आर तो नहीं आएगा, कट हो गए। फिर उसके बाद में देखो ऑप्शन ए के अंदर पहले तो यदि मेरा टी है, पहले तो मेरा क्या है टी है, लेकिन बाद में ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है ई है, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत होगा। अब ऑप्शन बी के अंदर देखो पहले टी है बाद में आर है, बीच में क्या है अपना ए है, यानी कि ये ऑप्शन ए मिल जाएगा, यानी कि इसके बीच में आर आ गया, इसके बीच में क्या गया आई आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द फरोक्ड, फरोक्ड नाम है के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरा, यानी कि लेफ्ट साइड। अब देखो लेफ्ट कौन सा हो गया ये है, और राइट क्या है इनका ये है। लेफ्ट से तीसरे स्थान पर और राइट से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। तो पहले तो इसको क्या रखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि लिखूंगा तो पहले इसमें से कौन आएगा मेरा सी आएगा, फिर उसके बाद में डी आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा मेरा एफ आएगा, उसके बाद में मेरा क्या आ जाएगा एफ आएगा, उसके बाद में मेरा के आ जाएगा, और उसके बाद में ओ, और उसके बाद में आर आ जाएगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो मैंने लिख लिया। अब इसका इधर से ये क्या है लेफ्ट साइड है, और ये इधर से क्या है इसकी राइट साइड, क्या है राइट साइड। उसने बोला है कि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ई आ गया। ई कितने पर आता है अपना 5 पर आता है, कौन आता है 5 पर। अब राइट साइड से कितना बोल रहा है वो दूसरा, पहला और दूसरा, यानी कि राइट साइड में ओ आ गया, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आएंगे कितने लेटर आएंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर आएंगे अपने 9 लेटर आएंगे। कितने लेटर आएंगे 9, यही क्वेश्चन में पूछा गया है अक्षरों की वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, तो 9 लेटर होंगे। क्यों होंगे देखो यहां से यहां तक यदि देखूं तो कितने अक्षर, इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो कितना आ गया 10 आ गया, और जो एक लेटर है वो 2 बार काउंट हो रहा है, एक लेटर क्या है 2 बार काउंट हो रहा है, वो क्या करोगे -1 कर दो, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में अप्रूवल को वो क्या लिख रहा है इस नंबर से डिनोट कर रहा है, और जो अप्रोच है
सॉरी अप्रोच है, ये क्या है अप्रोच, हाँ अप्रोच को वो क्या लिख रहा है इस नंबर से लिख रहा है, और अप्रूवल को वो किस नंबर से लिख रहा है इस नंबर से लिख रहा है, तो पूल को किस नंबर से लिखेगा। अब आप यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगा देते हो तो एक क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको सीधा ही उसने क्या दे रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है, यानी कि ए कितने पर आता है 1 पर आता है, पी कितने पर आता है 16 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, आर कितने पर आता है 18 पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, ए 1 पर आता है, सी 3 पर, और एच क्या गया 8 पर। यानी कि सीधा इसकी क्या लिख दी इसने प्लेस वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी सीधी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर पी कितने पर, अब देखो पी कितने पर आता है अपना 16 पर आता है, कितने पर आ गया 16 पर, ओ कितने पर आ गया 15 पर, फिर ओ कितने पर आ गया 15 पर, एल कितने पर आ गया अपना 12 पर। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। सीधा आपको यहाँ पर क्या दे रखी थी इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी थी, आपको भी क्या लिख देनी है इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, यानी कि ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है। अब देखो पहले तो इनके अंदर आप लिख लो इनका क्रम लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो। सी कितने पर आता है अपना 3 पर आता है, एक्स कितने पर आता है अपना 24 पर आता है, जी 7 पर आता है, वी कितने पर आता है अपना 22 पर आता है। ठीक है, एल कितने पर आता है अपना 12 पर आता है, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर, पी 16 पर, के कितने पर आता है अपना 11 पर। अब देखो ई कितने पर आता है 5 पर, वी कितने पर आता है अपना 22 पर आता है, टी 20, आर 18 पर, आर कितने पर आता है अपना 18 पर, टी 20 हो गया, और आई है क्या ये आई है, ये आई कितने पर आता है अपना 9 पर, आई कितने पर आता है अपना 9 पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में एच 8 पर आता है, एस 19 पर आता है, एल कितने पर आता है 12 पर, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर। अब यहां पर देखो यदि यहां पर मैं देखूं तो ये किसका अपोजिट है, एल ओ का अपोजिट है, एच एस का अपोजिट है, यानी कि अपोजिट दे रखे। ये किसका अपोजिट है 9 18 का अपोजिट है, और 5 22 का अपोजिट है। यहां पर देखो तो 12 15 का अपोजिट है, 16 11 का अपोजिट है। यहां पर देखा तो 3 24 का अपोजिट है, लेकिन ये क्या है इसका अपोजिट है नहीं है, और सभी के अंदर क्या है एक दूसरे के वो अपोजिट है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर पहले 2 लेटर ही क्या है अपोजिट है, लास्ट के 2 लेटर क्या है अपोजिट है नहीं है, यानी कि जो अलग ऑप्शन है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा अलग है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है, यानी कि जो ये प्लस का निशान है यानी कि जोड़ का जो निशान है उसका अर्थ है ए है वो बी की पुत्री है, ए है वो बी की पुत्री है। माइनस का अर्थ उसने बोला है कि ए बी का भाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ बोला है कि ए बी की पत्नी है, और डिवाइड का अर्थ बोला है कि ए बी का पिता है। तो मुझे ये पूछा है कि ये इसने दे रखा है और बोल दिया कि पी और टी के में क्या संबंध है, पी और टी के साथ क्या संबंध है। अब देखो पहले पी और क्यू को सोल्व करो, पहले पी और क्यू। अब देखो प्लस दे रखा है, पी प्लस क्यू दे रखा है। अब यहाँ पर जोड़ का निशान क्या क्या दर्शाता है कि ए है वो बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है बी की, यानी कि क्यू किसकी, क्यू की पुत्री कौन है पी हो गई, क्यू की पुत्री कौन हो गई पी हो गई, ये क्या है पुत्री हो गई। यानी कि जो जोड़ का निशान है वो किसको दर्शाता है कि वो ए है वो बी की पुत्री है, यानी कि क्यू की पुत्री कौन हो गई पी हो गई। उसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का निशान क्या दर्शाता है ए है वो बी की पत्नी है, किसकी पत्नी है बी की पत्नी है, यानी कि आर की पत्नी कौन है क्यू है, यानी कि आर क्या हो गया इसका पति हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस। ठीक है, जो माइनस है वो फीमेल है और प्लस है वो मेल है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या आता है डिवाइड का, डिवाइड क्या दर्शाता है ए है वो बी का पिता है, बी का पिता, यानी कि एस का आर का पिता कौन है एस है, यानी कि एस क्या है इनका पिता है, ये क्या हो गया एस हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस का निशान आ गया, यानी कि एस का पिता कौन, आर का पिता कौन है एस। ठीक है, उसके बाद में देखो ए बी का पिता है, बी का पिता यानी कि एस का पिता कौन है आर है, एस का पिता सॉरी एस का पिता कौन है आर है। उसके बाद में माइनस का क्या दर्शाता है भाई का, यानी कि एस और टी क्या है एक दूसरे के भाई है। पूछा क्या है पी और टी के बीच में क्या संबंध है। अब देखो ये किसका इसका पिता है, यानी कि ये भी इसका बेटा ही तो हुआ, जो आर का बेटा ही तो एस हुआ, ये इसकी पत्नी है, यानी कि किसका क्या संबंध है पी और टी के बीच में बहन का संबंध है।
क्या संबंध है? बहन का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए, यानी कि ये 4 आकृति दे रखी है, इसके अंदर आपको बोला है कि इनमें से जो अलग आकृति है वो कौन सी है। अब देखो ये आकृति है ऑप्शन ए के अंदर, इसके अंदर दो चीजें क्या है यहाँ पर सेम है, यानी कि ये क्या है, दोनों की चीजें क्या है यहाँ पर सेम है, यानी कि जो स्क्वायर है वो क्या है यहाँ पर समान है, क्या है समान है। अब देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर है, ये स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर क्या है आमने सामने है। यदि ऑप्शन सी के अंदर देखो तो दोनों स्क्वायर क्या है, इसके अंदर भी क्या है आमने सामने है, इसके अंदर भी देखो तो इसके अंदर भी दोनों स्क्वायर क्या है आमने सामने है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर देखो तो स्क्वायर क्या है आमने सामने थोड़ी है, क्रॉस में थोड़ी ऊपर नीचे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि आकृति भिन्न आकृति, यानी कि इन 4 आकृतियों में से इनमें से अलग आकृति कौन सी है। इनके अंदर तो जो है स्क्वायर है वो क्या आमने सामने है, सी ऑप्शन के अंदर भी आमने सामने है, इसके अंदर भी आमने सामने है, लेकिन ये बी के अंदर जो स्क्वायर है वो क्या है ऊपर नीचे है, यानी कि जो भिन्न क्या हो जाएगी अपनी बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, जब दर्पण पर नीचे दिखाए अनुसार, यानी कि ये दिखा रखा है और ये क्या रखा है अपना दर्पण रख रखा है, एमएन पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि जो ये नंबर दे रखे हैं, ये कोई वैल्यू दे रखी है, ये इसको यदि दर्पण पर रखूंगा तो ये दर्पण के बाद में इनका क्या प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि 4 ऑप्शन है दे रखे हैं। यदि दर्पण पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे। अब देखो उल्टा हो जाएंगे तो पहले सबसे पहले कौन आएगा, ये अपना क्यू है। अब क्यू यदि सबसे पहले आएगा तो क्या हो गया आएगा उल्टा हो गया आएगा, यानी कि किस आकार का बन के आएगा, ये पी आकार का बन के आएगा, किस आकार का बन के आएगा पी आकार का बन के आएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है ए है, उल्टा ए है, क्या है उल्टा ए है, तो ये क्या बन के आएगा सीधा है, यानी कि दर्पण के आगे क्या दिखाई देगा मुझे सीधा ए, यानी कि 6 के आकार का दिखाई देगा, किसके आकार का 6 के आकार का। अब देखो ये 2 है, ये उल्टा होके आएगा, 2 भी क्या होके आएगा उल्टा होके आएगा, तो उल्टा होके आएगा तो ये किस आकार का दिखाई देगा मुझे एस के आकार का, किस आकार का एस के आकार का। अब 3 है, ये उल्टा होके आएगा, ये किस आकार का दिखाई देगा ई के आकार का दिखाई देगा, किसके आकार का ई का आकार का। अब देखो ये क्या है 6 उल्टा होके आएगा तो ये किस आकार का दिखाई देगा, ये इस आकार का, उल्टा एक उल्टा 6 के आकार का दिखाई देगा। अब डी के है, ये क्या है के है, के यदि उल्टा होके आएगा तो किस आकार का दिखाई देगा इस आकार का दिखाई देगा, किस आकार का इस आकार का दिखाई देगा। डी है वो किस आकार का यहाँ पर दिखाई देगा, उल्टा होके आएगा तो वो किस आकार का दिखाई देगा बी आकार का दिखाई देगा। ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि यदि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर यदि कोई भी चीज हम रखते हैं तो उसका दर्पण का जो प्रतिबिंब का होगा, यानी कि जो वैल्यू है, यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फाबेट है, वो क्या होके दिखाई देगा उल्टा होके हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पासे की 2 स्थितियां है, यानी कि ये कोई पासा, इसकी 2 स्थितियां दिखाई दे रखी है। ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या 4 के विपरीत, यानी कि 4 का विपरीत पूछा है, किसका विपरीत पूछा है 4 का। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर 2 चीजें सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, जो बच गई वो क्या होती है एक दूसरे के विपरीत। अब 2 और 3 तो यहाँ पर सेम है, बच्ची कौन सी यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर क्या बचा 6, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, यानी कि मेरे से पूछा क्या है 4 का विपरीत पूछा है, तो क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। यही क्वेश्चन शानदार सा आपका डाइस यानी कि पासे में से क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब देखो आकृति का क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला है कि यदि इसको इसने ये लिखा गया है, इसको फिर उसके बाद में इसको इसने ये लिखा, तो इस इनके स्थान पर अपना क्या आएगा, ऑप्शन में से हमें देखना है। अब देखो इसको इसने क्या लिख रखा है, पहले नंबर पर क्या लिखा, पहले वाले को ये लिख रहा है, यानी कि इसको ये लिखा है, यानी कि इस तरफ इसने घुमाया है, इसको किस तरफ क्लॉकवाइज इसने घुमाया है। अब देखो क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऊपर आ गया, अब इसको इसने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर आ गया, कहां पर आ गया यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको यदि मैं यहाँ पर घुमाऊंगा तो ये कहां पर आ जाएगा नीचे आएगा, कहां पर आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो कौन सी आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी मेरी, कौन सी यही तो आकृति बनेगी, यानी कि कौन सी आकृति के अंदर ऊपर तो खुला है और नीचे क्या है अपना त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। यानी कि इनको क्या घुमा रहा है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्या घुमा रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो मेरी आकृति कौन सी बन जाएगी ऑप्शन ए
बी वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में वो एक और क्वेश्चन है, वो क्या रहेगा आपका होमवर्क का रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जिसको नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन जाता है। यानी कि ये अपना क्या देखा है, खुला डाइस दे रखा है, इसको मोड़ने पर हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसको मोड़ने पर कौन सा डाइस बनेगा। पहले तो इनका अपोजिट निकालो, तो जे का अपोजिट क्या हो गया अपना, जी हो गया। जे का अपोजिट क्या आ गया अपना, जी आ गया। और जो एफ का अपोजिट क्या आ गया, एच आ गया। एफ का अपोजिट एच आ गया। और जो अपना बचा ई का अपोजिट क्या आ गया। अब पासे को यदि मैं मोड़ूंगा तो दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है, यानी कि अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन ए के अंदर यदि मैं जाऊं तो ऑप्शन ए के अंदर एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ का अपोजिट यहाँ पर एच है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो जी, जी का अपोजिट क्या है, यहाँ पर जे होता है, जी दे रखा है, जी का अपोजिट जे दे रखा है, यानी कि अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी के अंदर चलो तो ई है, ई का अपोजिट आई दे रखा है, ई का अपोजिट आई है, दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, ये भी गलत हो गया। अब देखो जे का अपोजिट यदि मैं बात करूं तो जे का अपोजिट जी है, जी दिखाई नहीं दे रखा। ई का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई भी दिखाई नहीं दे रहा। एफ का अपोजिट एच होता है, एच भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। यानी कि हमेशा याद रखना अपोजिट सतह वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। यानी कि ये देखो सामने की सतह होगी, इसके अपोजिट कौन सी है, पीछे की सतह, क्या ये सतह दिखाई देगी, नहीं देखी। यदि ये सतह दिखाई देती है तो ये सतह दिखाई नहीं देगी, अपोजिट सरफेस है वो कभी भी दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार सोल्व करके बताना, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो एसएससी जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार शेयर कर दो। उसके बाद में आपको जाना है और एक बार हाँ, जो आपने 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।